Assalamu alaikum. Let's talk about purchase ledger and purchase ledger control account. अच्छा, जब हम लोग परचेज लेजर की बात करते हैं स्पेसिफिकली, सो दैट बिलोंग्स टू सिंगल अकाउंट्स। सिंगल अकाउंट्स क्या कि आप हर सप्लायर के लिए डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट खोलो, जैसे सप्लायर ए है, सप्लायर बी है, तो ये सारा परचेज लेजर में दिख रहा होता है। सही है, सबके सिंगल सिंगल, ठीक है। लेकिन जब हम परचेज कंट्रोल अकाउंट की बात कर रहे होते हैं ना, तो इट्स द टोटल। ठीक है, टोटल किसका? ए बी का टोटल। ए बी का टोटल कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? आपका परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। इट्स अ पेबल अकाउंट। व्हाट इज इट? इट्स अ पेबल अकाउंट कि आपने किसको कितना देना है। ठीक है। अच्छा, लेट्स क्विकली रीकैप कि आपका परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कैसा दिखता है। इसी तरह से आपका सेल्स लेजर होता है एंड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है। ठीक है। अगेन, इधर आपको सिंगल कस्टमर्स के लिए आप बना रहे होगे, सिंगल कस्टमर। यहाँ पे आप इन टोटल बैलेंस देख रहे होगे। हम लोग पास्ट पेपर से एक एग्जांपल भी देखेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट गिव यू क्विक रीकैप के ऑफ हाउ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनता है। ठीक है। ओके, तो दिस इज अ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, यू कैन सी इट ओवर हियर। अच्छा, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट मैंने पहले ही बता दिया, इट्स अ पेएबल अकाउंट। ठीक है, कि आपने कितना पे ऑफ करना है। ओके, अब अगर हम देखें ना, तो आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आएगा बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी ऑलवेज बी क्रेडिटेड इफ इट्स अ पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, तो आपने लेट्स से बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट किया। ठीक है, फिर हो सकता है सप्लायर एंड दैट टू ऑन 1 जनवरी। मेक श्योर इफ द एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर यू टू राइट डाउन द डेट्स, डू एज वॉट इज रिक्वायर्ड। ओके, फिर लेट्स से आपने कुछ पे ऑफ कर दिया, तो आपके बैंक से गए होंगे बैंक क्रेडिट और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, तो आपकी लाइबिलिटी कम होगी। अच्छा, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट साइड पर रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, पेबल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड पर रिफ्लेक्ट होगा। आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। क्रेडिट हो रही है इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। डेबिट हो रही है तो आपकी लाइबिलिटी गिर रही है। ओके, फिर आपने जैसे कोई रिटर्न कर दिया गुड्स। ठीक है, और लेट्स से आपने 1 जुलाई को कोई चीज़ रिटर्न कर दी है, तो आपकी रिटर्न से भी आपकी लाइबिलिटी कम होगी। ठीक है, या आपने कोई कॉन्ट्रा किया है, सही है, सप्लायर के साथ। व्हाट इज़ कॉन्ट्रा? ऑल्सो नोन एज सेट ऑफ। सेट ऑफ या कॉन्ट्रा ये होता है बेसिकली कि जो आपका सप्लायर है वही आपका कस्टमर है, बिकॉज वी आर मेकिंग द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, दैट मीन्स आपका सप्लायर ही आपका कस्टमर है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक पेन बनाते हो, ठीक है, और उस पेन के लिए रॉ मटेरियल आप किसी सप्लायर से परचेज करते हो, तो वो सप्लायर आपको रॉ मटेरियल देता है और आप उस रॉ मटेरियल को क्या करते हो? फिनिश प्रोडक्ट में तब्दील करते हो। दैट इज़ अ क्रिएटिंग अ पेन। तो जब आप उसको प्रोडक्ट को फिनिश गुड में तब्दील करते हो, तो आप सेल भी करोगे, तो आप सेल जैसे सप्लायर को कर रहे हो, तो सप्लायर आपको बोलेगा तुम मुझे पैसे क्या देते हो, हम लोग नेट ऑफ कर लेते हैं कि हमें कितना एक दूसरे से लेना देना बनता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रा वो होता है कि भाई आप सेट ऑफ कर रहे हो वो अमाउंट जो आपको लेना है अगले वाले से। ठीक है, फिर आपको सप्लायर ने लेट से डिस्काउंट्स दिए हैं। ठीक है, तो आपने उसको अकाउंट फॉर करना है, या आपने अच्छा बस सही है। फिर आप क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। आपको इंटरेस्ट कब चार्ज करता है सप्लायर? जब आपने ओवर ड्यू पेमेंट कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पेमेंट ड्यू है 1 जनवरी को, हर बार 1 ऑफ एवरी मंथ लेट्स से। ठीक है, फिर भी आप नहीं पे ऑफ कर रहे, आप 30 डेज़ का क्रेडिट था, आपने 45 डेज़ ले लिए, तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो वो भी आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपने परचेजेस किए तो ऑब्वियसली परचेजेस आपकी लाइबिलिटी को बढ़ा देती हैं। पेबल क्रेडिट एंड द इन्वेंट्री डेबिट। ठीक है, तो इसके बाद आप जो है वो टोटल कैलकुलेट करते हो, क्रेडिट साइड का भी और डेबिट साइड का भी। जो हायर साइड होती है उससे ये चीज़ बैलेंस हो रही होती है। ठीक है, और जो वीकर साइड होती है, एंड इन मोस्ट केसेस वो डेबिट साइड पे ही दिख रही होती है ऑफ द परचेज लेजर अकाउंट। ठीक है, तो वो आपने वीकर साइड से इधर बैलेंसिंग अमाउंट लिखना है। ठीक है, डोंट फॉरगेट कि आप बैलेंस कैरेट डाउन अगले साल का ओपनिंग ज़रूर दिखा रहे हो, अदरवाइज मार्क्स कटते हैं। एग्जामिनर बोलता है कि बच्चा शो नहीं कर रहा बार बार। ठीक है, इसी तरह से सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बनता है। लेट्स जस्ट क्विकली सी अ पास्ट पेपर ऑफ इट, जस्ट सो दैट यू कुड हैव एन आइडिया हाउ इट डज इट वर्क्स। ओके, हमें एक पास्ट पेपर है, क्या बोल रहा है? रीजा मेंटेन्स द कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट।
Okay, now what control account is? Control account helps you to find errors, to find even fraud identify करने के लिए भी control account it's very good. फिर आपको total balances calculate कर देता है, ट्रायल बैलेंस से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आप चेक कर सकते हो कि भाई एक्यूरेट है कि नहीं है, मैचिंग हो रही है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कंट्रोल अकाउंट काम आता है। अब क्या कहता है कि वो कंट्रोल अकाउंट बनाती है। 1 जनवरी 2025 को जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है वो एग्री हुआ किधर से, टोटल बैलेंसेस इन द परचेज लेजर अकाउंट दैट इज 23420, ठीक है। 1 जनवरी को तो हो गया। अब बोलते हैं आपको ट्रांजैक्शंस मिली है ड्यूरिंग द 2025 जनवरी, ठीक है, जनवरी के महीने में। बोलते हैं परचेज क्रिएट अ परचेज लेजर अकाउंट ऑफ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025, ठीक है। तो आपने ऑब्वियसली इसने आपको इंडिकेशन दे दी है 1 जनवरी 2025 से कि ओपनिंग बैलेंस है ये 23420, आपने इसको कंसिडर करना है। इवन दो ये परचेज लेजर का अकाउंट है और हम बना परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बोला था दोनों बैलेंसेस रिकनसाइल होंगे बिकॉज वो एक ही चीज़ है, तो दोनों आपस में रिकनसाइल होकर सेम अमाउंट बनना चाहिए। तो वील बी यूजिंग इट एज टू बी द ओपनिंग बैलेंस एज क्या था 23420। Now we'll be accounting for those transactions that are written over here. फिर बोलते हैं हमने पेमेंट कर दी अपने क्रेडिट सप्लायर को। क्रेडिट सप्लायर को पेमेंट करना मतलब हमारी लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज आना। तो बैंक क्रेडिट पीएलसी अकाउंट क्रेडिट डेबिट दैट इज़ 21470। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, दैट इज़ 283। फिर रिफंड फ्रॉम अ सप्लायर रिजल्टिंग फ्रॉम एन ओवर पेमेंट। अब ये देखो ये एक अनयूजुअल केस है, ठीक है। कभी ना कभी हम लोग इस सारी ट्रांजैक्शंस को लर्न भी कर लेना, फिर भी कोई ना कोई केस ऐसा होता है जो अनयूजुअल हो जाता है। अब इसने क्या बोला है कि लेट्स से आपने ना 100 रुपये दे दिए सप्लायर को, ठीक है, लेकिन आपको देने कितने थे, आपको सिर्फ 55 देने थे, सही है। तो 45 आपको सप्लायर ने रिटर्न किए, तो बैंक डेबिट और पीएलसी अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, बाय 45। फिर कॉन्ट्रा, मैंने बताया कि भाई कॉन्ट्रा ये होता है कि आपको अपने सप्लायर से लेने भी हैं और उनको देने भी हैं, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रा की एंट्री यहाँ बनेगी, दैट इज़ 236, ठीक है। फिर इंटरेस्ट चार्ज बाय अ क्रेडिट सप्लायर ऑन एन ओवर ड्यू अकाउंट, ठीक है, दैट इज़ बाय द 33, ठीक है। आपको सप्लायर ने इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है, ऑब्वियसली आपने ये पैसे भी आपने पे ऑफ करने, दैट इज़ 33। फिर परचेज जर्नल, ठीक है, परचेजेस टोटल कितनी की हैं, ये परचेज जर्नल से उठ के आ रही हैं कि इस साल आपने कितनी परचेजेस की हैं, परचेजेस, और ये सारी क्रेडिट में तभी इसने दिए, वरना अदरवाइज द एग्जामिनर वुड हैव मेंशनड इट, ठीक है, 22711। फिर और क्या चीज़ है, फिर आखिरी चीज़ बची है दैट इज़ द रिटर्न्स, आपने रिटर्न कर दिए, तो हम लोग रिटर्न्स डाल देंगे इधर, दैट इज़ बाय द अमाउंट ऑफ 280, ठीक है। अब दोनों अकाउंट को हम लोग बैलेंस करेंगे, जो वीकर साइड होगी वहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा। अच्छा, बैलेंस जो हो रहा है वो हो रहा है 46209 एंड योर क्रेडिट साइड इज़ हेवियर देन द डेबिट साइड, दैट मीन्स डेबिट साइड पे बैलेंस कैरेट डाउन आएगा एंड दैट इज़ बाय द अमाउंट 23940। अच्छा, कैसे आएगा कि आपने इसको ये इस अमाउंट को ये इसमें से सारे माइनस कर देने, ये सारे इनको ऐड ऑन करके 46209 में से आप माइनस कर दो, ठीक है, तो आपका बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा दैट इज़ 23940। अच्छा, डोंट फॉरगेट टू मेंशन इट ओवर हियर, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसके एक मार्क होता है जो फ्री का होता है, लेकिन किड्स आर नॉट राइटिंग इट डाउन, ठीक है। तो ये बन गया परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। हमने देखो 23940 आ रहा है, अब यही सेम वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा परचेज लेजर में, ठीक है, ओके। अब कुछ एरर्स ऐसे हैं, ओके। अब हम देखेंगे कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कैसे बन रहा है। क्या बोल रहा है, ऑन 31st of January, दैट मीन्स at the month end, the total of the balances in the sales ledger were 17180. However, the balance of the sales ledger control account was different. मतलब दोनों मैच नहीं हो रहे। द फॉलोइंग एरर्स हैव बिन आइडेंटिफाइड, ये 3 एरर्स हैं और आपको बोला है कि दोनों के बैलेंसेस करेक्टेड निकालो, ठीक है। तो अगर मैं सेल्स लेजर का देखूँ, उसने मुझे दिया हुआ है ओरिजिनल, तो क्या है 17180 है, ठीक है, मैंने ओपनिंग लिख ली इन केस एनीथिंग हैपन्स, ठीक है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि अच्छा, दिस इज गिवन टू सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, दिस हैज़ नो कनेक्शन विद द
सेल्स लेजर टोटल बैलेंसेस। फिर बोलता है टोटल ऑफ डिस्काउंट्स अलाउड इन द कैश कॉल बुक हैड बीन अंडरकास्ट बाय 90। दिस इज नॉट अ सेल्स लेजर टोटल बैलेंसेस एरर। क्यों? क्योंकि वो बोला टोटल, टोटल पे तो हम काम ही नहीं करते सेल्स लेजर में, ठीक है, तो हम लोग ये कहाँ करेंगे? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में करेंगे। फिर क्या बोलता है, हमने एक कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू किया, दैट इज ऑफ 120, ठीक है। अच्छा, हैड बिन करेक्टली एंटर्ड इन द बुक ऑफ प्राइम एंट्री बट हैड बिन डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ कस्टमर एज 210। कस्टमर के अकाउंट में, एक सिंगल कस्टमर के अकाउंट में मसला हो रहा है, ठीक है। तो हमने एक तो रॉन्ग अमाउंट से किया, ठीक है, और ऊपर रॉन्ग साइड पे भी किया। कस्टमर का अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए। कस्टमर ने क्रेडिट नोट क्या होता है? जब आप सेल्स रिटर्न कर देते हो, आपका कस्टमर ने आपको गुड्स रिटर्न कर दिए, उसके लिए आपने क्रेडिट नोट इशू किया, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए था कि एक तो वो डेबिट नहीं होना चाहिए था, देखो इसने डेबिट किया और ऊपर से गलत अमाउंट से किया, ठीक है। तो नो डेबिट, डेबिट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो पहले तो उस एरर को खत्म कर दो जो आपने डेबिट कर रखा है, दैट इज 210, उसको खत्म कर दिया, ठीक है। और क्रेडिट होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था कितनी अमाउंट से? 120 के अमाउंट से, तो उसको करेक्ट कर दो, ठीक है। आपका आ गया ये करेक्टेड बैलेंस, दैट इज बाय द अमाउंट 16850। ओके ओके, अब आपने ये वाला अमाउंट देख लिया हमने। अब मेरा यही अमाउंट कहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए? अब मेरा सेम अमाउंट कहाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए? मेरा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब इसमें बोला है द बैलेंस ऑफ द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हैड बिन मिस कैलकुलेटेड, द टोटल ऑफ द डेबिट एंट्रीज एंड द टोटल ऑफ द क्रेडिट एंट्रीज वर दिस। मतलब ये अब मुझे बोला है इन दोनों को माइनस करो और देखो कि कितना बैलेंस आ रहा है। पॉजिटिव है तो दैट मीन्स आप कस्टमर आर पेबल टू यू, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो ये डिफरेंस आ रहा है, एक सेकेंड, ओके, सो दिस डिफरेंस अमाउंट्स टू 16940। व्हेन यू कैलकुलेट इट ना, तो आपका ओरिजिनल बैलेंस जो आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। अब हमने इसके लिए एक ही मिस्टेक देखी कि द टोटल ऑफ द डिस्काउंट्स अलाउड कॉलम, ठीक है, आपने जो कस्टमर को दिया डिस्काउंट वो हैड बिन अंडर कास्ट, आपने कम रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो अंडर कास्ट, देखो आप कस्टमर को जब डिस्काउंट देते हो तो आप जो उनसे मांगते हो वो चीज़ कम हो जाती है। 16940 आप कस्टमर से पैसे मांगते हो तो वो 90 से कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंडर कास्ट आपने कम रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करो ना तो ये 16850 आ रहा है करेक्टेड बैलेंस, ठीक है। आई होप दिस सेशन इज़ यूजफुल टू मेक यू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग करेक्शंस, या, so that's it.